कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं प्राचीन श्री अग्रवाल दिगंबर जैन पंचायत रजिस्टर धर्मपुरा, प्रधान श्री चक्रेश जैन, महामंत्री श्री विजेंद्र जैन, कोषाध्यक्ष श्री शेखर जैन, सचिव श्री नीरज जैन, मंदिर मैनेजर श्री पुनीत जैन। भगवान भी भक्तों का पूरा ध्यान रखते हैं। हमारे एक और विशेषता है, जितने भी तीर्थंकरों की निर्वाण स्थलियाँ हैं या तो अच्छे ऊंचे पर्वतों, क्यों? क्योंकि अपनी जो साधना होती है वो त्याग और तप के साथ हुआ करती है। हमारे तीर्थ जो होते हैं त्याग तप के प्रतीक होते हैं बहुत ज़्यादा। और प्राय कर पहाड़ और ऊपर आपको ऊंचे तीर्थ, हमारे ऊंचे तीर्थ पहाड़ों के ज़्यादा विशेषताओं को लेकर के होते हैं। और अन्य जगह जो होते हैं तो उन्होंने कहा वीतरागता त्याग का जो प्रतीक होता है वहाँ पर ऊंचाई पर होता है, लेकिन कुछ तीर्थ ऐसे होते हैं जो नीचे होते हैं। तो बोले कि इनका आपके तीर्थ, आजर्सी से पूछा था एक बार, बहुत सारे नेमावर की अमरकंटक की बात है, महाराज आप लोगों के तीर्थों में और हम लोगों के तीर्थों में अंतर है। उसने आकर के बताया, बोले कि क्यों, क्या अंतर है? बोले कि आप लोगों की तीर्थों की विशेषता है कि आप लोग श्रम और पुरुषार्थ पर भरोसा करते हैं, और पुरुषार्थ के साथ आपके जितने भी तीर्थ हैं प्राय कर पहाड़ों पर हैं। आपके महापुरुषों ने बिल्कुल एकांत और पुरुषार्थ वहां जाकर के उन्होंने कहा। और दूसरे तीर्थ जो है वो सामान्य या तो नदी किनारे मिलेंगे। तो वहां पर ये प्रश्न किया, ये नदी के तटाद्वीप के किनारे होंगे, तो ऐसा आप लोगों के नहीं? तो हाजर सिंह ने कहा नहीं, हमारे यहाँ पर भी नदी के तट को भी तीर्थों का प्रतीक बताया है। हाँ ज़्यादातर तो है, जैसे कि अपने यहाँ उसमें पढ़ते हैं क्या नाम अपने निर्वाण कांड में, रेवा नदी सिद्धवर कूट दक्षिण दिशा जाहे वर दो चक्की 10 काम कुमार, ये कहा कि सिद्धवर कूट का। और नेमावर का भी उसमें संस्कृत में रेवा उभय तटज्ञे, ऐसा संस्कृत काव्य में आता है। रेवा के दोनों तटों पर, वहां पर नेमावर में जब गए, वहां पर उस पहाड़ों के दोनों किनारों पर बहुत सारे अवशेष मिले अपने जिन मंदिरों के। वहां पर भी बड़े बड़े साधकगण आकर के मुनिराजों की साधना स्थली, ऐसी 5.5 करोड़ मुनि महाराजों की निर्वाण स्थली आदि बताई गई है। उनको निर्वाण स्थली दिया है। तो पूछा है अमरकंटक का इतिहास कहाँ मिला? तो आप पद्म पुराण में मिला है, उसमें भी अमरकंटक के इतिहास हो। वहाँ पर रुद्र पर्वत पर भी असंख्यात मुनि महाराजों ने साधना की और सिद्धि को प्राप्त किया। जो आज अमरकंटक है ना, अपने जो पर्वत, उसको रुद्र पर्वत कहते हैं इतिहास में, जो ऊंचा है, ऊपर है, सबसे ऊपर है। और वहां पर अनेक बहुत सारे मुनि महाराजों की तपस्थली बताया है, वो साधना स्थली बताया है। वहां जाकर के ध्यान, ऐसे वनों में, भवनों में, वहां नीचे जाकर के आप खाई में देखना बहुत सारी गुफाएं हैं। हम लोगों ने जब गए अमरकंटक में, गर्मियों में थे, वहाँ बहुत सारे आचार्य श्री भी जंगल जाते थे तो अंदर चले जाते थे बहुत सारे, और कई बार वहाँ की गुफाएं देखी। देखो ऐसे समय चौथे काल में ऐसे मुनि महाराज ऐसी गुफाओं में बैठ जाते थे, कोई नहीं, किसी से कोई वास्ता नहीं, शांति से बैठे हैं ध्यान में लीन। ऐसा ही निर्जन होता है, मनवांछित उत्तमशीलता फल पाते हैं। इस सूक्ति को स्मृति में रखता हूँ, यही कारण है कि पथ में विश्राम करना यह पथिक नहीं जानता। प्रभु से निवेदन, फिर से अपूर्व शक्ति की मांग।
हे भगवान मुझे ऐसी शक्ति दो, मैं रास्ते में बैठना नहीं चाहता, विश्राम नहीं करना चाहता, क्योंकि बैठ जाऊंगा तो मंजिल पर पहुंचूंगा कब। अगर आप लोग एक नियम ले लो, शिखर जी की यात्रा में बैठेंगे नहीं कहीं, निरंतर चलते रहो। बैठे तो आपको एक बार बैठे तो आपका कम से कम आधा घंटा खराब करते हो। हम लोग जाते थे, ठीक 5:45 बजे चढ़ता था, कहीं नहीं रुकना है, सीधा चौपड़ा कुंड पर सीधे जाकर के भगवान के दर्शन करते थे। चलते चलो, धीरे धीरे सही चलते चलो, बीच में रुकावट बहुत मिलेंगी। ये रखें, देख आप लोग क्या देखते हो, अरे ये दुकानदारों ने लगी, अब तो रुक बैठ तो जाओ। तो रात में 3 बजे चढ़ते हो, सुबह कितने बजे उतरते हो, है दोपहर में, बोले कि दूसरे दिन की शाम हो जाती, रात से रात पूरी कई लोग तो ऐसे रात में 8-9 बजे ऊपर उतर पाते हैं। ये सब क्या होता है, हम थोड़ी सी विश्राम रुकना चालू कर दे। जाते थे ज़्यादा से ज़्यादा 1 बजे के नीचे, 1 बजे के पहले आ जाते थे, पूरी यात्रा करके, पूरी वंदना करके। कई बार तो हम 12 बजे आ जाते थे नीचे, 5:45 बजे गए और 12 बजे आकर के सामायिक नीचे ही करते थे, और सामायिक के बाद सीधे 1:30 बजे आरचर्या कर लेते थे। ऐसा होता, बस चलने का वो। एक बार सोचो, ऐसे ही है, कहीं हमने देखा है, एक माता मिली थी वहाँ पे मुझे, जो कहते महाराज हम रोज 2 वंदना करके नीचे उतरत है। बोले कि कितने बजे चढ़ते हैं, बोले हम चढ़ जाते हैं और हम लोग क्या करते थे, सीधे चौपड़ा कुंड से जाकर के सीधे पार्श्वनाथ टोक जाते थे, तब उनकी पहली वंदना हो जाती थी। यानी 7:30 पौने 8 के करीब हम पहुंच जाते थे पार्श्वनाथ। 5:45 बजे करीब चढ़ते थे, 7, सवा 7, 7:30 के बीच में वहाँ जाके अभिषेक शांति धारा की और फिर जाकर सीधे पार्श्वनाथ पे, तो वहाँ मिलती थी वो अम्मा। तो वो उन्हें पूछा वंदना हो गई, हाँ अब आपके संग दूसरी वंदना करेंगे। तैसे वहाँ से वो ऊपर चलेंगी पूरी वंदना करके, और वो 2 वंदना करके 12 बजे के पहले नीचे उतर के आ जाती थी। प्रतिदिन 2 वंदना, एक नहीं। और तुमसे कहो तो अरे भैया कैसे करते होंगे, करने वाले सोच लो तो सब कुछ संभव है। वो करीब मुझे 60 से कम की उम्र नहीं होगी उनकी, अच्छी दुबला पतला सा शरीर, और रोज कितनी हो गई, बोले कि 500 वंदना तो हो गई। एक बार में यहाँ तो 108 से करके जाते ही नहीं है हम कम, जब भी आते हैं। यानी हमने तो आए गए और यहीं पर दिन में एक बार भोजन करते हैं, और ये भी बात है, एक बार क्या करते हैं, भोजन करते हैं। मात्र यहाँ से जाएंगे सीधा भोजन करेंगे, शाम को अगर होता थोड़ा पानी भर लेते हैं बस, और सुबह रात्रि में 3 बजे करीब चढ़ते हैं, 2:30-3 बजे चढ़ते हैं, पहुँच जाते हैं और सीधा पहली वंदना करके आते हैं, फिर दूसरी वंदना करके, और लास्ट तक कहाँ कर देते हैं, कुंतुनाथ भगवान के यहाँ, और फिर उतार के नीचे आ जाते हैं। हमने कही भाई देखो ये तो व्यक्ति की शक्ति है, अपने उपयोग कर लो, उसके ऊपर है, वही है। तो ऐसा इस प्रकार की अपूर्व शक्ति की मांग करे, हे भगवान मुझे भी ऐसी शक्ति मिले। आज अभी इतनी, आगे की बात करेंगे बाद में। ऐसी शक्ति आप सबको विश्राम मन वांछित फल मिले। बोले परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। प्रासंगिक मटके को या वो घड़े को आग का संयोग मिल गया है, और अच्छी तप्त आग के बीच में घड़ा अपने आप को तपाने की ओर तपने लगा है। कुंभ के बल का साहस मिला,
उत्साह के पदों में आई चेतना, क्योंकि वह अपने आप को ये धारणा बना रहा है कि परिपक्वता मेरे लिए आने वाली है। और वह कह उठा कि मनवांछित फल मिलना ही उद्यम की सीमा मानी है। ऐसा कहा गया कि जो उद्यमशील होते हैं, प्रसारशील होते हैं, ऐसे प्रसारशील व्यक्ति को ही मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। जो मात्र घर में सोचे बैठते रहते, सोचते ज़्यादा करते कम है, उनको मनवांछित फल की प्राप्ति नहीं होती। इस उक्ति से स्मृति में रखता हुआ कारण यही कि पथ में विश्राम करना यह पथिक नहीं जानता। वह तो कहता है प्रभु से निवेदन फिर से कि अपूर्व शक्ति की मांग, ऐसे मुझे वह शक्ति, मैं अपनी परीक्षा में सफल हूँ, यहाँ वह मांग कर रहा है। आगे क्या होता है पेज नंबर 284 पे निकालेंगे और आगे का प्रसंग होता है, बढ़ता है, मुक्ति की ही नहीं मुक्ति की भी चाय नहीं इस घट में। मात्र मुक्ति ने भोजन की अकेली इच्छा नहीं है, ही नहीं मुक्ति की भी चाय नहीं इस घट में। वाह वाह की परवाह नहीं कि लोग मेरी प्रशंसा करें कि मैं बहुत बड़ा अच्छा मोक्ष मार्गी हूँ, मोक्ष पे चलने वाला हूँ, ऐसी परवाह करें, कहने वाला हूँ। प्रशंसा के क्षण में है ना, वाह वाह की परवाह नहीं, प्रशंसा के क्षण में ऐसा। वह कभी वाह वाह ऐसी प्रशंसा के क्षण नहीं करना चाहता। दाय के प्रवाह में अब गाय करूं, कोई कुंभ कहता है मैं तो दाय के प्रवाह में अब गाय करूं, परंतु कितना भी दाय क्यों ना हो, कितनी भी कठिन परिस्थितियां क्यों भी ना हो, पर आय की तरंग भी कभी नहीं उठे। मुझे थोड़ी सी भी आय मेरे श्वास, मेरे वचनों से ना निकले, मेरे मन में किसी प्रकार की आय ना हो, हमेशा एक ही बार सहन शक्ति हो, धैर्य हो, आय की तरंग भी कभी ना उठे इस घट में, संकट में, इसके अंग अंग में, रग रग में, कहीं पर भी ना हो। देखिए तरंग कभी ना उठे किसके, इस घट में, यानी अंतरंग के घट में। संकट में होता है कि सुख में तो कोई आह नहीं निकलती, लेकिन दुख के समय आदमी पर बड़े बहुत दुखी हो, आह पीड़ा आदि की बात है उसके जीवन में आती है। पीड़ा में कराहता है, पीड़ा में यह है अपने आप को दुखी मानता है, दुख का अनुभव करता है, लेकिन सुख के समय तो यह चुपचाप रहता है। लेकिन ये उस घट की बात है कि मैं ऐसी कितनी भी दाय के प्रवाह में जाऊं, कितना भी आप ये आग मेरे ऊपर आए, पर मेरे मन में किसी प्रकार के अंग में, रग रग में किसी प्रकार की कोई आह की तरंग ना उठे। विश्व का तामस आ भर जाए, सारी धरती का तामस अंधेरा भी आकर के भर जाए, कोई चिंता नहीं, सारा विश्व का तामस भी आकर के भर जाए तो भी कोई चिंता नहीं, किंतु विलोम भाव से, यानी तामस उल्टा कर दो तामस को तो क्या बन जाता है, समता। तामस का उल्टा कर दिया तो क्या बन गया, समता। बहुत अच्छा। तामस को भगाना हो तो समता को रखो। आलस और अज्ञानता
अगर आपको दूर करना हो तो समता भावी व्यक्ति ही आलस और अज्ञानता को दूर कर सकते हैं। जिनके जीवन में आकुलता हो वे कभी भी अपने अंदर के आलस और अज्ञानता को दूर नहीं कर सकते। हम उस अज्ञानता को दूर करना चाहते, उस अंधकार को दूर करना चाहते, मिटाना चाहते अपने आप के अंदर का अंधकार को। वह अंधकार हमारा दूर हो, पर अंदर इतना है कि समता पहले हो, पर आलस नहीं। देख, कई लोग कहते हैं महाराज समता का नाम आलस, बैठा शांत से बैठ जाए। आलस नहीं है। आलस वो होता है प्रमाद। पुरुषार्थशील व्यक्ति हमेशा सतत प्रयासरत रहता है। कितनी भी बार गिरे, कितनी भी बार असफल हो, पर वो सोचता है कि नहीं, डरना नहीं है, आगे बढ़ना है। वो हमेशा समता का अर्थ आलस नहीं है। समता का अर्थ विपरीत परिस्थिति में अपने आप को अनुकूल बनाए रखना, अपनी अनुकूलता, अपना मनस में किसी प्रकार का संक्लेश परिणाम नहीं करना, न होना, इसका नाम समता है। इसलिए तामस का उल्टा कर दो तो क्या बन जाएगा? समता। हे स्वामिन, और सुनो, व्यक्तित्व की सत्ता से पूरी तरह ऊब गया है यह मैं। हे स्वामिन, कुंभ अपनी व्यथा, अपनी बात रख रहा है कि व्यक्तित्व की सत्ता से, मैं अपने व्यक्तित्व की सत्ता से पूरी तरह ऊब गया हूँ, हो गया है यह, और कर्तव्य की सत्ता में पूरी तरह डूब गया है। अब मैं व्यक्तित्व की नहीं, अपने बारे में नहीं, मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ, ऐसे ये बताने की बात नहीं कर रहा हूँ। मुझे तो अब कर्तव्य की सत्ता का पूरा की तरह डूब गया है, और मौन मुस्कान पर्याप्त नहीं, आपके मुदित मुख से बस बचना चाहता है प्रभु। मुदित मुख, आपके मुदित मुख से बचना चाहता है। मौन मुस्कान पर्याप्त नहीं। अब तो मैं आपके इस मौन मुख की पर्याप्तता नहीं है, आपके मुदित मुख से बस बचना चाहता है प्रभु, अर्थात पूरी तरह आप में होना चाहता है। अब मुझे इस मुख दर्पण में रहने की ज़रूरत नहीं है, अब मुझे बार बार ये प्रसन्नता देखने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो अपने आप में ऐसा लीन होना चाहता हूँ, अपने आप में डूबना चाहता हूँ, और कुछ नहीं। अब मुझे बाहर की मुस्कान की ज़रूरत नहीं है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे प्राचीन श्री अग्रवाल दिगंबर जैन पंचायत रजिस्टर धर्मपुरा, प्रधान श्री चक्रेश जैन, महामंत्री श्री विजेंद्र जैन, कोषाध्यक्ष श्री शेखर जैन, सचिव श्री नीरज जैन, मंदिर मैनेजर श्री पुनीत जैन।